जय हिंद दोस्तों, पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल अपलोड किया गया था उसका वीडियो, वे सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैप्टर फर्स्ट जो है कि फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया है। अब चैप्टर सेकंड प्रकाश का जो है कि अपवर्तन लेंस में देख रहे हैं दोस्तों। लेंस हम के बारे में हम लोग जान गए थे, लेंस के फार्मूला भी जान गए थे और ये भी जान गए थे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस टोटल 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें हमको इम्पॉर्टेंट रूप से केवल 3 ही पढ़ना है जो हम लोग के सिलेबस में है और उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है दोस्तों। जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, सॉरी दोस्तों, लेंस की बात की जा रही है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या हो रहा था? उत्तल लेंस उस लेंस को कहा जा रहा था जो बीच में मोटा हो रहा था, किनारे में पतला हो रहा था, उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को इंग्लिश में। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तथा समतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है, उस लेंस को जो है कि अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा लेंस कहा जाता है? कॉनकेव लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो यही लेंस की बातें की जा रही थी। अब देखिए लेंस का, दोनों लेंस के लिए फार्मूला सेम होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंस का फार्मूला, लेंस का सूत्र या लेंस का फार्मूला। लेंस का फार्मूला दोनों ही लेंस के, चूंकि दोनों लेंस के लिए फार्मूला सेम ही होते हैं, तो एक फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों, वो सभी फार्मूला आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। यानी कि जो लेंस का फार्मूला होता है वो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। दर्पण में हम लोग देख रहे थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो रहा था, लेकिन लेंस में क्या हो जाता है? लेंस में प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाता है। यानी लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ पे आप जान रहे हैं, जहाँ पे यह फोकस दूरी हो जाएगी, जहाँ जहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, जहाँ f बराबर हो जाएगी फोकस दूरी, ठीक, v जो हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, f बराबर फोकस दूरी हो जाएगी, यहाँ पे v जो है वह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। किसकी बात की जाएगी? तब प्रतिबिंब की बात की जाएगी, तो तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए कि ये तो v का मान दिया है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी और u जो होगा वह वस्तु की दूरी हो जाएगी, यानी लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला है। और फार्मूला इसके प्रीवियस वाले जो है कि वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों, बता दिया जा चुका है। इसके पहले वाले क्लास में सभी फार्मूलों को अच्छे से बताया गया है, थ्योरी भी उसका जो है कि करवाया गया है दोस्तों। चलिए, तो सब फार्मूला फिनिश हो गया, अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं दोस्तों, आप भी क्वेश्चंस को साथ में लिखते चलिएगा ताकि जो है कि आप लोग का भी कंप्लीट होता रहे। देखिए क्वेश्चंस कहा है कि एक लेंस का आवर्धन, ध्यान से सुनिएगा, एक लेंस का आवर्धन, एक लेंस का आवर्धन 0.25 है। एक लेंस का जो आवर्धन है वो कितना है? 0.25 है। ध्यान दीजिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। तो कहा गया है एक लेंस का आवर्धन 0.25 है। फिर कहा गया है यदि, ठीक, यदि वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, तब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तब प्रतिबिंब की
लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस क्या कहा गया है। क्वेश्चंस इसमें कहा गया कि एक लेंस का आवर्धन 0.25 है। आवर्धन का मान दे दिया है, कितना दिया है, आवर्धन जो दिया है वह 0.25 दिया है। फिर कहा गया है यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु की जो लंबाई दी गई है अर्थात आई का जो मान दे दिया है वह 2 सेंटीमीटर दिया है, तब कहा गया है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला होता है पहले उसको लिख लिया जाए। हल में हम लिखेंगे तो जो फार्मूला होता है आवर्धन, यानी लेंस का जो आवर्धन होता है, आवर्धन का जो फार्मूला होता है, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर होता है आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। तो यहाँ पे तो वी बाई यू से तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे यम बराबर हो जाएगा आई बाई ओ। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दिया है जो वैल्यू उसको लिखा जाए। दिया है क्या क्या मान दिया है, आवर्धन का मान दे दिया है, यानी यम का मान दे दिया है। यम बराबर है 0.25। फिर इसके बाद दिया है लंबाई, किसकी लंबाई दी है, वस्तु की लंबाई दी है, और वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ओ बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। आई का मान पूछा गया है, यहाँ पे आई जो था वह प्रतिबिंब की लंबाई थी, प्रतिबिंब की लंबाई को पूछा ही गया है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 2 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। यम का मान देखिए दिया है, यम का मान दिया है 0.25 बराबर आई का मान यहाँ पे कितना दिया है, आई का मान पूछा है तो आई बटा के ओ का मान कितना दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, 2 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.25 बराबर आई गुणे 2। ठीक, जब 2 ये इसमें गुणा करने लगेगा और ये इसमें गुणा करेगा, तो जब 1 से आई में गुणा किया जाएगा तो आई ही आएगा, और 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.25 में किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा कितना आ रहा है, इसमें गुणा करना है 0.25 में 2 से गुणा करना है, यानी कि इधर लिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 0.25 गुणे 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 का 0 से लगेगा, 2 दूना 4, 4 1 5, 2 शून्य 0, 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि आई बराबर हमारा आ गया 0.50। ठीक, आई बराबर कितना आ गया, 0.50 सेंटीमीटर। ये किस में हो जाएंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है कि ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चंस में क्या कहा गया था, क्वेश्चंस में बात कही गई थी कि एक लेंस का जो आवर्धन क्षमता है वह 0.25 है। यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यम बराबर आई बाई ओ बराबर वी बाई यू होता है, जहाँ पे यम जो होता है लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, इसी को रेखीय आवर्धन के नाम से भी जानते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, उसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और आई क्या है, आई जो होता है वह प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ओ जो होता है वह वस्तु की लंबाई होती है, भी जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू जो होता है वह वस्तु की दूरी होती है। तो इससे तो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है यम बराबर आई बाई ओ से, तो यम बराबर आई बाई ओ लिया जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस में यम का मान दे दिया है, ओ का मान दे दिया है, आई का मान नहीं दिया है, तो आई का मान हम समीकरण फर्स्ट से निकाल सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रखने पे ऐसे भी लैंग्वेज बन सकता है, कोई इसी तरह भी लैंग्वेज हम बना सकते हैं, या लैंग्वेज में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और
समीकरण 2 को लेने पर। तो यहाँ पे यम की जगह पे कितना रखेंगे 0.25 ये दिया था, बराबर आई का मान पूछा है, बटा के ओ का मान दिया है, ओ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो इस कमेंट बॉक्स में जो है कि अपना सुझाव दीजिए और उस प्रॉब्लम को मेंशन कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।